आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है बोरोन के जो हैलाइड होते हैं, बोरोन के हैलाइड की तरह एल्युमिनियम के हाइड्राइड एल्युमिनियम के आकार में वृद्धि के कारण पाश्च आबंध प्रदर्शित नहीं करते। वास्तविकता में एल्युमिनियम परमाणु द्विअणु बनाकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। अतः एल्युमिनियम के जो क्लोराइड और ब्रोमाइड द्विअणु के रूप में मौजूद रहते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड का द्विअणु संरचना गायब हो जाती है जब यह किसके साथ अभिक्रिया करेगी। तो कौन सा यौगिक के साथ यह अभिक्रिया करेगा कि ऐसा ही क्या हो जाएगा, द्विअणु संरचना गायब हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, ये कैसा है। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक है। इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक किसे कहा जाता है? जिनके वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है। तो एल्युमिनियम के वाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 क्लोरीन जो है इसके साइड में, ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। यानी टोटल इनके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है, जिसको हम क्या बोलेंगे? लुईस अम्ल। तो AlCl3 क्या होता है? ये एक लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल की तरह काम करेगा। और ये लुईस अम्ल अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करता है? द्विक लवण, यानी कि 2 बार अपने आप द्विक लवण बनाते हैं। यानी 2 मोल AlCl3 आपस में व्यवस्थित होकर क्या बना लेते हैं? Al2Cl6 बना लेते हैं, अपना अष्टक को पूर्ण करते हैं द्विक लवण के साथ। अब देखा जाए कि जो AlCl3, देखिए हमारा यहाँ पर AlCl3 एक डाइमर है, द्विक लवण है, इसका ये संरचना है। अब हमसे पूछा गया है कि जो AlCl3 होता है वो क्या है? लुईस अम्ल है। अब इसकी द्विक लवण कब गायब हो जाएगी? तो देखिए AlCl3 तो क्या है? ये एक लुईस अम्ल है, लेकिन जब जल होता है ना, जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल क्या है? जल एक लुईस क्षार है, क्योंकि इस पर क्या होता है? अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्म इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये एक लुईस क्षार होगा। जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है ना, उसे लुईस क्षार कहते हैं। ये लुईस क्षार है। और अगर अमोनिया की हम बात करें NH3, तो इस पर भी एक अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी कैसा होता है? लुईस क्षार होता है। तो लुईस अम्ल लुईस क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो द्विक लवण की संरचना क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो H2O है उसकी क्षारीयता ज्यादा होता है अमोनिया के तुलना में। ठीक है, यानी क्षारीयता जिसमें सबसे कम है उसमें क्या होगा? द्विक संरचना गायब हो जाएगा। यानी कि द्विक लवण का जो संरचना है ना, वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि AlCl3 जल में क्या होता है? जल में जब वो अभिक्रिया करेगा तो अंशतः वियोजित होगा, मतलब अंशतः विलेय होगा। लेकिन R3N में क्या हो जाएगा? पूर्णतः विलेय होगा। तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि AlCl3 जल में AlCl3 जल में अंशतः, मतलब 100% नहीं, अंशतः विलेय होता है। अंशतः विलेय होता है। किंतु R3N में, R हमारा एल्काइल समूह है, R3N में पूर्णतः विलेय होता है। R3N में पूर्णतः विलेय होता है। क्यों? क्योंकि जो R है, R क्या होता है? एल्काइल समूह होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा समूह होने की वजह से क्या हो जाएगा? विकर्षण होगा। ठीक है, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करेगा। ये क्या है? एल्काइल समूह है। तो R एक बड़ा समूह है, बल्कि समूह, जो क्या करता है? त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करेगा। और जितना ज्यादा बल्कि समूह होगा उसकी विलेयता को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और हम जानते हैं कि R समूह आ जाने से उसकी क्या होता है? क्षारीयता कम हो जाता है। तो R3N में और NH3 में अगर हमको क्षारीयता का क्रम देखा जाए तो क्षारीयता किसका ज्यादा होगा? तो जिसमें बल्कि समूह कम आता है, जैसे ये वाला NH3 की क्षारीयता ज्यादा होगा। R एल्काइल समूह है, तो बल्कि समूह आ जाने से क्या होता है? त्रिविमीय बाधा होने की वजह से क्षारीयता कम हो जाएगा, और जिसमें क्षारीयता कम होगा वो 100% वियोजित हो जाएगा। तो R3N के साथ ये 100% वियोजित होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह जल में विलेय होता है। यार जल में 100% विलेय नहीं होता है, ये अंशतः विलेय होता है। बेंजीन में विलेय होता है। तो देखिए यहाँ से ये तो जल के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है ना, विलेय है। ये थोड़ी बोला है कि पूर्णतः या अंशतः। देखिए एक चीज और बात लिख लेते हैं हम। एक पॉइंट और है कि उच्च जल योजित उष्मा के कारण उच्च जल योजित उष्मा के कारण
ऊष्मा के कारण कारण द्विक अणु हुए बिना R3N के साथ क्या बना लेगा, एक जटिल यौगिक बनाएगा। R3N के साथ एक जटिल यौगिक बनाता है, जिसके वजह से वो R3N के साथ क्या होगा, 100% मतलब विलय हो जाता है। जैसे मान लीजिए AlCl3 है, ये R3N के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो एक जटिल यौगिक बनता है, और उस जटिल यौगिक का सूत्र क्या होगा, R3N AlCl3। ये क्या है, एक जटिल यौगिक जिसके वजह से क्या हो जाएगा, 100% विलय हो जाएगा। तो यह जल में विलय है, 100% है या अंशतः है, ये नहीं बताया गया, तो विलय तो है ही। बेंजीन में विलय है, यार बेंजीन क्या होता है, एक अध्रुवीय विलायक होता है, तो ये विलय नहीं होगा। R3N के साथ क्रिया करता है, तब बेसी बात है क्रिया कर लेगा और करके एक जटिल यौगिक बनाता है। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, डी। ए और सी दोनों होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।